Hi everyone, welcome back to Geek Side, a channel of learning and imparting knowledge. मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। इसका पहला लेक्चर हमने बनाया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज क्या होता है वो हमने पहले उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक लेक्चर बनाया था। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इन डिटेल मैंने ऑलरेडी कराए हुए थे, जो कि बैंक एग्जाम से रिलेटेड ही है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और उससे रिलेटेड जो टफ एग्जाम्पल्स होती है या सिंपल एग्जाम्पल्स होती है वो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोज है। रेशो और प्रपोर्शन पे भी अपलोडेड वीडियो है और स्लॉग्स और इनइक्वालिटीज पे भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एवरेज। एवरेज क्या होता तो अच्छे से समझते हैं। समझने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए समझते हैं इन सिंपल टर्म्स एवरेज क्या होता है। एवरेज हम सिंपली समझेंगे, एवरेज होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ नथिंग मोर देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? अगर हम किसी अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटी होगी, चाहे कोई चीज़ होगा, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको बोलते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ये हम विद एग्जांपल समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एवरेज की फॉर्मूला क्या होती है, सम डिवाइडेड बाय टोटल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ एंट्रीज होंगी, चाहे वो नंबर्स होंगे, चाहे वो पॉपुलेशन होगी, चाहे वो बॉयज़ होंगे, चाहे कुछ भी होगा, जो भी एंट्रीज होंगी, मेनली यहाँ पे मैथमेटिक्स में नंबर्स ही होते हैं, तो उन नंबर्स को हमें क्या करना है, सम। जब हम उनको ऐड करेंगे, ऐड के बाद हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितना था, हमारे पास कितनी एंट्रीज थी, हमारे पास कितने नंबर्स थे, वो टोटल नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में और ऊपर उनका सम लिखना है। तो ये है फॉर्मूला एवरेज की। ये सब आप सब लोगों को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, 6, 11 और 7 तीन नंबर्स है, इनका एवरेज फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 6 प्लस 11 प्लस 7, इनका सम मैंने ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर्स है, ये है 3, तो ये हो गया 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज आएगा 8। एवरेज आएगा 8। जब एवरेज 8 आया तो मैंने आपको अभी बोला कि इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको समझने में इससे आसानी हो जाएगी। आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए कि तीन स्टूडेंट्स है, ए, बी एंड सी। ए के पास है 6 पेन्स, बी के पास है 11 पेन्स और सी के पास है 7 पेन्स। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या बोला जाता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये जो सारे ए बी सी के पास पेन है, इनका सम कर लीजिए। सम तो हमने अभी कर लिया, 6 प्लस 11 प्लस 7, तो इसका सम कितना आया, 24। 24 जब हमने सम किया उसके बाद बोला जाता है कि इस 24 जो भी ये टोटल आ गया, जो भी ये सम आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 24। इस 24 को अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, ए, बी और सी में। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको 24 को कितने से डिवाइड करेंगे, जितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे 3 है तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर 4 होते तो 4 का सम करके उसको डिवाइड करते हैं 4 से। तो यहाँ पे 24 को हमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन में, तीन स्टूडेंट्स में, वो है ए, बी और सी। तो ए को कितना मिलता है, ए को भी 8 मिलेगा, बी को भी 8 मिलेगा, सी को भी 8 मिलेगा। जब इनका सम देखा जाएगा ये भी 24 बनता है। चाहे एवरेज निकालो या ना निकालो, सम हमेशा सेम ही रहेगा। इसी को बोला जाता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सीख सकते हैं, यहाँ पे 6 है, 11 है, 7 है, इनके पास अलग अलग, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ज़्यादा वाले, जो ज़्यादा वाला है उसमें से कुछ कम करेंगे, वो कम वाले को देंगे। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हम 11 में से 3 निकालेंगे। जब हमने 11 में से 3 निकाले तो इसके पास कितने बचे, 8। जब 8 बचे, इस 3 को क्या करेंगे, इस 3 में से एक देंगे किसको, 7 को। ये क्या बन जाएगा, जब 7 को ऐड करेंगे 1, ये बन जाएगा 8। यहाँ पे कितने रह गए, 2, ये 2 इसको देंगे तो +2 हो जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा। ये होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि
कुछ नंबर्स आपस में होते हैं, किसी के पास कम होता है किसी के पास ज़्यादा होता है, वो फिर डिसाइड करते हैं कि हम आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब है एवरेज। ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि एवरेज का मतलब क्या हुआ। ऐसे मैंने क्यों समझा, ये आगे आपको पता चलेगा कि जब हम देखेंगे कि कुछ ए बी सी 3 बॉयज़ है, इनका एवरेज है 26। अब फोर्थ बॉय आ गया जिसका वेट है 26, जिसका वेट है सॉरी 29। तो अब आप जब हमने इनको इंट्रोड्यूस किया इस क्लास में, तो अब कितना एवरेज बन जाएगा। इसी तरह 3 बॉयज़ है क्लास में ए बी सी, इनका एवरेज वेट है 30। अब हमने सी को यहाँ से निकाला जिसका वेट था 39। अब आप इन दो का वेट बताइए कितना रहेगा। ये जब हम इस टाइप के एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज हम एक्चुअली सीखेंगे अरिथमेटिक एवरेज ऑफ नंबर्स विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले मैं समझाता हूँ यहाँ पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3 3 5 7 9 11 13। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है अगर हम डिफरेंस देखेंगे किसी नंबर और उसके प्रीवियस नंबर के बीच में, वो सेम आएगी। 5 माइनस 3 कितना आएगा 2। इसी तरह 7 और 5 के बीच की डिफरेंस कितनी है 2। 9 और 7 की डिफरेंस क्या है 2। 11 और 9 की डिफरेंस क्या है 2। 13 और 11 की डिफरेंस क्या है 2। जब किसी भी नंबर को प्रीवियस नंबर के साथ डिफरेंस करते हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो सेम होती है, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेचुरल नंबर्स रखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी भी डिफरेंस क्या आती है 1 1 1 1 1। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह होल नंबर्स अगर हम देखेंगे 0 1 2 3 4, इनकी भी डिफरेंस क्या आती है 1 1 1। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह अगर हम इवन नंबर्स देखेंगे 2 4 6 8, इनकी डिफरेंस 2 2 आएगी, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह अगर हम ऑड नंबर्स देखेंगे इनकी भी डिफरेंस 1 1 आएगी, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जो भी नंबर्स सीक्वेंस में होंगे और उनकी डिफरेंस एक नंबर की प्रीवियस नंबर से डिफरेंस करेंगे तो वो सेम आएगी पूरी सीरीज में, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो जब नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो उनका एवरेज किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर, उस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या रहेगा और उस सीरीज का लास्ट नंबर क्या रहेगा डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीरीज थी 3 5 7 9 11 13। अगर इसका एवरेज निकालना होता हम करते 3 + 13 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज निकल आता 8। ये है करने का तरीका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं 1 to 10 नंबर्स है। ये क्या है, ये है नेचुरल नंबर्स। 1 से जब स्टार्ट किया जाता है तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्चुअल में एवरेज करना होता तो हम क्या करते 1 + 2 + 3 + डैश 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 10 तक हम सम करते डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 नंबर्स है ये। लेकिन ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इन शॉर्ट फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, वो आएगा 11/2 डिवाइडेड बाय 5.5 5.5। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फ़ायदा ये भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी सीरीज ली थी 3 5 7 9 11 13 15 भी अगर मैं लूँगा, या इतने ही लेता हूँ जहाँ जितने यहाँ पे लिए थे। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना होगा तो मैं इनका मिडल टर्म भी निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 यहाँ गए 3 यहाँ गए, तो बीच में क्या होता है, इनके बीच 7 और 9 के बीच में क्या होता है 8। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें जल्दी निकालना होगा एवरेज, तो वो क्या लेते हैं मिडल टर्म। मिडल टर्म अगर आपने सुना भी होगा, इसको मीन भी बोलते हैं, एवरेज को मीन भी बोलते हैं। मिडल टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है इवन नंबर से 2 4 6 8। अगर हम मिडल टर्म के हिसाब से चलेंगे 2 4 6 8, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो मिडल टर्म क्या होगी 5। 4 और 6 के बीच 5 है, वही तो है, इसलिए क्या आएगा एवरेज आएगा 5। तो अगर ऐसे भी करेंगे फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है 8, 2 + 8 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 10 डिवाइड बाई 2 हो गया 5। अगर सम भी करेंगे 8 + 2 हो गया 10, 6 + 4 हो गया 10, 10 + 10 हो गया 20, कितने हैं टोटल 4 है।
4 1 जा 4 5 जा, तब भी आएगा 5। ये है एवरेज ऑफ नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा 1 3 5 7 9, ये क्या है, ये है नेचुरल नंबर, सॉरी ऑड नंबर्स। फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, उसकी एक सीरीज बनती है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। पहले मैं लूँगा फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, कौन कौन से है, 1 और 3। अगर हम जो ट्रेडिशनल अप्रोच है तो हम क्या करते हैं, 1 + 3 सम कितने नंबर है, ये 2, तो ये क्या बनेगा 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। अब हम करेंगे फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, वो क्या क्या है, वो है 1 3 और 5। तो हम क्या करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में, 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है इस टाइम 3, 5 + 3 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 3। इसी तरह फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, मैं आपको सीक्वेंस यहाँ पे समझाता हूँ कि क्या आता है। फर्स्ट 4 क्या है, 1 3 5 7, मैं ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे, सॉरी 3 मैं बोल गया, 7 इस टाइम कितने नंबर है 4, ये आएगा 7 + 3 10 15 + 1 16 डिवाइड बाई 4, तो आंसर आएगा 4। अब अगर 5 ऑड नंबर्स का होगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 9, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 1 + 5 सॉरी 3 + 5 + 7 + 9, ये क्या आएगा 7 + 3 10 9 + 1 10 10 10 20 आएगा 25। कितने नंबर है इस टाइम 5, तो 5। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टू ऑड नंबर्स का क्या आया 2, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का क्या आया 3, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है 4, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का क्या आया 5। तो इसका मतलब फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या आता है n, पहले 2 का 2, पहले 3 का 3, पहले 4 का 4, पहले 5 का 5, इसी तरह जो भी, अगर पहले 100 का ऑड नंबर देखना होगा तो वो क्या आएगा 100, पहले 1000 ऑड नंबर्स का देखना होगा तो 1000 आएगा, पहले 99 ऑड नंबर्स का देखना होगा तो 99। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी तरह हम ऑड नंबर्स की सीक्वेंस देखेंगे। पहले दो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, अब इवन नंबर्स की बात करेंगे। पहले दो है 2 और 4, तो इनकी एवरेज क्या आएगी 2 + 4 नंबर कितने हैं 2, ये हो गया 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। पहले 3 2 4 6, तो ये हो गया 6 4 10 + 2 हो गया 12, 2 + 4 + 6 इस टाइम कितने नंबर है 3, तो ये हो गया 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4। पहले 4 और इवन नंबर्स, ये हो गया 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई इस टाइम कितने नंबर है 4, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5। इसी तरह पहले 5, अगर सम करेंगे ये क्या आएगा, ये आएगा 30 डिवाइड बाई 5, तो 6। इसी तरह सो ऑन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले 2 का आया 3, पहले 3 इवन नंबर्स का एवरेज आया 4, पहले 4 इवन नंबर्स का 5, पहले 5 का 6, इसी तरह। तो यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज क्या आता है n + 1, ये याद रखना है। इन शॉर्ट, आज के बाद जो भी इवन नंबर्स, अगर पहले 99 इवन नंबर्स का देखना होगा, आप क्या लिखोगे डायरेक्टली 99 + 1 इक्वल टू 100। पहले 1000 इवन नंबर्स का निकालो, 1000 + 1 1001, ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो ये आपको आसानी बनाने के लिए आपको हमेशा के लिए याद रखना है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज होगा n, और फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज होगा n + 1। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे हम ताकि आपको आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए गए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स,
एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक, 100 तक। फर्स्ट एन तो 100। अब हम इनको सम तो नहीं करेंगे, इतना सम कैसे करेंगे, वो तो एक दिन लग जाएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये हो गया 101 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 50.5। ये हो गया आंसर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट ये है, अगर फर्स्ट 100 होल नंबर्स होते, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो 0 पहले ऐड हो गया तो 1 2 3 डैश 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 ये कहाँ तक आते, 99। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वहाँ पे फर्स्ट 100 होल नंबर्स तो हम 100 तक लिखते। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 99 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 99 डिवाइडेड बाई 2, 49.5 आएगा एवरेज। इसी तरह द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, ये मैंने अभी समझाया आपको, इवन नंबर्स का क्या होता है, n+1, ये आएगा 50 + 1 51। वरना आपको इतना भी पता नहीं होगा 1 to 100 कितने इवन नंबर्स होते हैं, 25 आपको वो प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 100 कितने इवन नंबर्स आपको पहले ढूंढने हैं, फिर उसके बाद पहले 50 आप ऐसे करो 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, फिर आप लिखोगे 98 कुछ करके आपको पहले गिनना है। तो सिंपली आपने हमेशा के लिए याद रखा है कि फर्स्ट n इवन नंबर्स का होता है n+1, इसी तरह फर्स्ट n ऑड नंबर्स का होता है n। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। या तो आप ऐसा करोगे, आप बोलोगे मैं पहले 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 देखूंगा, वो क्या करोगे, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 9 3 7 21 3 8 24 3 9 27, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इनको ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय 9 करोगे, फिर जाके ढूंढ लोगे। लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मल्टीपल जो भी किसी भी नंबर के होते हैं वो इन सीक्वेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3 निकाले हमने, 6 - 3 3, 9 - 6 3, इनकी डिफरेंस क्या सेम आती है। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जब हम लेंगे इन सीक्वेंस, 1 से लेके या 2 से लेके आगे जाएंगे, या 1 तो मल्टीपल्स ऑफ 3 4 लेंगे 1 से लेके 10 तक, या 2 से लेके 12 तक, तो वो क्या होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ढूंढने की, हमें सिर्फ क्या करना है, पहला देखेंगे 3 1 पहला मल्टीपल क्या है 3। अब कितने मल्टीपल्स टोटल लेने हैं, 9, तो सीधे ढूंढेंगे लास्ट वाला 3 9 क्या है 27। लास्ट टर्म भी निकली, फर्स्ट टर्म भी, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म। तो हम सिंपली करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी नंबर्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका एवरेज किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15। अगर आप मिडल टर्म भी ढूंढोगे, यहाँ पे पहले 4 यहाँ, लास्ट 4 यहाँ, ये यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, मिडल टर्म रह गई 15। अभी भी मैंने इससे पहले भी मैंने बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम मिडल टर्म से भी क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 18। कंसेक्यूटिव मतलब बीच में कोई गैप नहीं ढूंढने, अगर 1 से स्टार्ट है तो 1 से आगे जाके बीच में कोई गैप नहीं ढूंढने। लेकिन ये यहाँ पे पता नहीं है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इतना पता है कि कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब बीच में कोई गैप नहीं है। अगर हम ऐसे करेंगे, पहले 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, हम बाय मिडल टर्म ढूंढेंगे, ये 4 इधर, ये 4 इधर, मिडल टर्म क्या होती है, मीन, एवरेज होता है। तो एवरेज क्या है यहाँ पे 18। हमें पता है ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, जब 18 यहाँ पे आएगा नेचुरल नंबर, तो आगे के नेचुरल नंबर क्या होंगे, 19 20 21 22, और जब पीछे जाएंगे 17 16 15 14। तो हमें क्या बताया गया, द लोवेस्ट ऑफ दिस नंबर्स विल बी, तो लोवेस्ट क्या होगा 14, लोवेस्ट क्या होगा 14। इसी तरह
क्वेश्चन नंबर 5 है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का क्या है 30 है एवरेज। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी मिडिल टर्म से निकालेंगे, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, बीच में क्या है 30। लेकिन इस टाइम बात किसकी की गई है, इवन नंबर्स की, इवन नंबर्स की। तो जब हम आगे जाएंगे इवन नंबर्स भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, डिफरेंस सेम होती है, तो आगे का इवन नंबर क्या आएगा 32 34 36। जब पीछे की तरफ जाएंगे तो 28 26 24। अब हमें हाईएस्ट पता करना है या लोवेस्ट पता करना हो वो हम ढूंढ सकते हैं। ऐसा करने का तरीका है इन फास्ट मेथड। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।